हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ हमारी वीडियो को भी, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम लोग देखेंगे और बल्कि निकलेंगे दिल्ली की सैर पर, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। टाइटल है जी टॉप 25 बेस्ट प्लेसेस इन दिल्ली एनसीआर। और वैसे हमने दिल्ली को देखा बहुत दफ़ा है, दिल्ली को कंपेयर भी बहुत दफ़ा किया है, और मतलब दिल्ली एक अपनी ही एक उसकी शान है, एक अपनी उसकी बात है। लेकिन आज हम दिल्ली के 25 बेस्ट प्लेसेस विजिट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और कमेंट करना है कि कौन दिल्ली से देख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता तो रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली की कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां आपको घूमने की जगह ना पता हो। वैसे इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसी घूमने की जगह बताने वाला हूं जिसमें लगभग अरे हर वाह। तरीके की चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, और इसमें हर जगह का टिकट प्राइस और ओके। किस दिन वो जगह क्लोज पूरी रहती डिटेल है, मिलेगी। पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। पहली जगह है नेहरू प्लेनेटोरियम। नेहरू ये जगह प्लेनेटोरियम। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के पास में ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ आपको बहुत बड़े पर्दे पर एस्ट्रोनॉमी और तारामंडल के बारे में अरे बड़ी वाह। तसल्ली से दिखाया जाता है। यहाँ पर 2D और 3D दो तरीके के शो चलते हैं, जिनमें 2D की टिकट लगभग 100 रुपए है और 3D की टिकट 200 रुपए है, और ये जगह मंडे को क्लोज रहती है। दूसरी जगह अपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय है। यहाँ आपको भारत में अब तक बने सभी प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, और यही जगह नेहरू जी का घर था, तो यहाँ पर उनकी लाइब्रेरी, वो कैसे रहते थे, उनका शयन कक्ष जैसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और हर शाम 7:30 बजे हिंदी में और 8:15 बजे इंग्लिश में यहाँ पर लेजर लाइट शो वगैरह होता है। म्यूजियम की टिकट 100 रुपए है और किड्स की टिकट यहाँ पर 50 रुपए है। लेजर लाइट शो वगैरह देखते हैं तो उसकी टिकट भी लगभग 100 टूरिज्म के लिए भी बहुत बेहतरीन है कि वो सारे और जाने। भी एक्टिविटीज करने को मिलेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ वॉक करना, फोटोज खिंचवाना, प्रधानमंत्री जी के लेटर हेड पे साइन लेना, और ढेरों एक्टिविटी हैं जिनके लगभग 50-100 रुपए अलग अलग एक्टिविटीज की चार्ज अलग काफी देने इंटरेस्टिंग पड़ेंगे। है ये ये जगह भी place। मंडे को क्लोज रहती है, और यहाँ का भी नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ही है। तीसरी जगह बाल भवन। ये जगह बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि यहाँ बच्चों के हिसाब से बहुत सारी करने को एक्टिविटीज हैं, और एक बहुत ही बढ़िया टॉय ट्रेन चलती है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। और ये ट्रेन आपको पूरे बाल भवन का चक्कर लगाएगी, और वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस भी करने को मिलती हैं। अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे डांस, कथक, किसी भी तरीके का आर्ट, हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। साथ ही यहाँ घूमने के लिए आपको फिश एक्वेरियम मिलेगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा तारामंडल देखने को मिलेगा। 16 साल तक के बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री है यहाँ पर, और उससे बड़ों की यहाँ पर 20 रुपए की टिकट लगती है। और यहाँ पर टॉय ट्रेन की टिकट लगभग 16 साल तक के बच्चों की 10 रुपए है, और इससे बड़ों की 30 रुपए। सुबह 9:30 बजे ये जगह खुल जाती है, और शाम को लगभग 4:30 बजे तक ये जगह खुली रहती है। और ये बाल भवन मंडे और ट्यूसडे को क्लोज रहता है, और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO है। चौथी जगह है साइंस म्यूजियम। ये जगह टीनेजर्स को बहुत पसंद आएगी, और यहाँ पर भी अंदर कई सारे शोज होते हैं जिसे आप देख सकते हैं, जैसे 3D शो वगैरह होते हैं, और बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो साइंस से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर बच्चों की टिकट 40 रुपए की है, और अडल्ट की टिकट लगभग 80 रुपए की है। और यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है, और ये जगह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। अगली जगह है रेल म्यूजियम। यहाँ पर भी आप एक सुंदर सी जॉय ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग ट्रेन के नमूने दिखाते हुए पूरे रेल म्यूजियम का ये एक चक्कर लगाती है। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसके अंदर आप भारतीय रेल के आज तक के विकास को देख सकेंगे, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के ट्रेन के नमूने देखने को मिलेंगे। और यहाँ की टिकट प्राइस 100 रुपए है, और जॉय ट्रेन की सवारी करने के लिए 50 रुपए अडल्ट की टिकट है, और किड्स की 20 रुपए। और ये जगह भी मंडे को क्लोज रहता है। अगली जगह है दिल्ली जू। ये जगह सभी को पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, हिरन, गैंडा जैसे बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ की टिकट सिर्फ 80 रुपए है। और यहाँ की टिकट के बारे में मैं बता दूं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही ये टिकट मिलेगी, तो आप अपने मोबाइल से ही बुक करके जाएं। दिल्ली जू के बाहर कोई भी टिकट काउंटर नहीं होता है, और ये जगह फ्राइडे को क्लोज होता है। दिल्ली जू का नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली जू के अंदर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है, इसकी टिकट आपको अंदर ही मिल जाता है, और उसे लेकर आप अंदर तो यानी इसकी आपको टिकट पहले ही बुक करवानी है एडवेंचर ऑनलाइन। पार्क। ये जगह दिल्ली MCD के द्वारा बनवाया गया है, और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, जैसे ट्रैम्पोलाइन, जिप लाइन, जिप साइकिलिंग, बोटिंग, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। और यहाँ पे फूड वगैरह भी आप खा सकते
सकते हैं। अंदर आपको फूड कोर्ट मिल जाता है। यहाँ की टिकट लगभग 400-500 रुपए पर पर्सन होती है। और यहाँ का नजदीकी काफी मेट्रो स्टेशन activities है हैं। त्रिलोकपुरी संजय लेक, और दूसरा मेट्रो स्टेशन है यहाँ का मयूर विहार फेज 1। अगली जगह है अपनी एडवेंचर आइलैंड रोहिणी। ये जगह दिल्ली का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ पर आपको बहुत सारे झूले मिलेंगे। करने के लिए लगभग 17 से ज्यादा एक्टिविटीज हैं। वाटर और स्प्लैश एक्टिविटीज भी है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। यहाँ पे और तो इसकी बड़ों का टिकट दिल भी प्राइस बहुत लगता 500 होगा। रुपए वीकडेज पर होती है और 700 रुपए वीकेंड्स पर होती है। स्विमिंग पूल और लॉकर का अलग से आपको पे करना पड़ता है। स्विमिंग पूल के 200 रुपए देने पड़ते हैं और लॉकर के भी आपको अलग से 100-200 रुपए कॉस्ट्यूम के साथ देने पड़ते हैं। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन रिठाला है। अगला प्लेस होता है अपना वाटर पार्क। दिल्ली के आसपास लगभग 10 से ज्यादा वाटर पार्क हैं, जिनमें से कुछ वाटर पार्क के नाम मैं आपको बता देता हूँ। वाव वाटर पार्क नोएडा सेक्टर 18 में है। फन एंड फूड कापासेड़ा बॉर्डर गुरुग्राम के पास है। अटलांटिक वाटर पार्क दिल्ली नोएडा के बॉर्डर कालिंदी कुंज पे है। ड्रिजलिंग वाटर पार्क गाजियाबाद में है। जस्ट चिल जीटी करनाल रोड पे है। और इन सभी वाटर पार्क के टिकट लगभग 600 से 1200 के बीच होते हैं। इनकी सेपरेट वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। बाकी लास्ट में भी ये वीडियोस मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कई रंग बिरंगा। सभी वाटर पार्क्स में नायलॉन के कपड़े लगते हैं, तो अगर आपके पास हैं तो घर से भी लेके जा सकते हैं। वाटर पार्क्स की एंट्री टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे से शाम के 6-7 बजे तक। इस बीच आप एक टिकट लेके सभी राइड्स को चाहे जितनी बार ले सकते हैं। अगली जगह होगी फार्म हाउस। फार्म हाउस गुरुग्राम में बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर फैमिलीज के साथ घूमने के लिए, डे आउटिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। गुरुग्राम के कुछ फेमस फार्म्स हैं, जैसे आप लोहागढ़ देखिए, फार्म, सब यदुवंशी दिल्ली में फार्म, कितनी माधवगढ़ सारी फार्म, जगह हैं। प्रतापगढ़ फार्म, रंगमंच फार्म। इन सभी फार्म्स की टिकट लगभग 1000 से 1200 रुपए की होती है, जिसमें फूड वगैरह इंक्लूड होता है। सभी फार्म्स में लगभग आपको कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज मिल जाती हैं, जिसमें जिप लाइनिंग, जिप साइकिलिंग वगैरह आदि एक्टिविटीज होती हैं। और मैक्सिमम फार्म्स में आपको स्विमिंग पूल वगैरह भी मिल जाता है। फार्म्स की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक होती है। दिन के दौरान आप लोग घूम के एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। काफी अगली रश जगह भी हो जाएगी बहुत है। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। ये जगह महिलाओं को बहुत पसंद आती है। देश के रिचनेस, कल्चर और धरोहर को कैसे सजोया गया है, क्या क्या बनाया गया है, अलग अलग स्टेट्स में कैसे घर हुआ करते थे, क्या पहनावा हुआ करता था, ये सभी चीजें आप यहाँ देखने जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है और यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ये जगह घूमने जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ही है। अगला है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जगह तुगलकाबाद के अंदर पड़ता है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली की सबसे शांत जगह है, जो कि तुगलकाबाद के अंदर है। और यहाँ पर लगभग आपको 16 किलोमीटर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सफारी करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की टिकट सिर्फ 10 रुपए पर पर्सन है। अंदर घूमने के लिए आपको गोल्फ कोर्स मिल जाती है, गोल्फ कार्ट मिल जाती है, अंदर एक गाड़ी जिससे आप जा सकते हैं। आपकी अंदर कोई गाड़ी नहीं जाती। यहाँ की टाइमिंग वैसे सुबह 5 से 8 के बीच अगर आप आते हैं तो आपको टिकट मिल जाती है। और ये जगह मंडे को क्लोज रहता है। अंदर आपको सबसे सुंदर जगह मिलती है, एक नीली झील, जहाँ तक आप जा सकते हैं। और इस जगह को घूमने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। अगली जगह है वेस्ट टू वंडर। यहाँ आपको 7 अजूबे देखने को मिलते हैं। काफी सारे वेस्ट, लोहे और जो भी कबाड़ होते हैं उन सभी चीजों से इसे बनाया गया है। और वेस्ट टू वंडर के अंदर ही आपको एक डायनासोर पार्क भी देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे डायनासोर अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं। ये जगह बच्चे और परिवार को घुमाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ की टिकट वीकडेज पर 50 रुपए और वीकेंड्स पे 100 रुपए है। और सेम वेस्ट टू वंडर के जैसा ही भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग में भी है, जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। वहाँ पर भारत के अलग अलग दर्शन करने की जगहों को बनाया गया है, वो भी वेस्ट से ही। वहाँ की टिकट भी लगभग सेम ही है। तीसरा एक और वेस्ट टू वंडर यहाँ पर गुरुग्राम में भी बनाया गया है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोकेशन, पूरी जानकारी पढ़ भी सकते हैं। अब अगली जगह मैं आपको बताता हूँ सुंदर नर्सरी। ये एक पार्क है, यहाँ पर घूमने जा सकते हैं आप पूरे परिवार के साथ, पिकनिक वगैरह मनाने भी जा सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे पार्क हैं, जिनमें से सबसे सुंदर पार्क अपना सुंदर नर्सरी है। बाकी नेहरू गार्डन है। सुंदर नर्सरी में आप अपने घर से खाना वगैरह लेके जा सकते हैं। यहाँ पर 50 रुपए पर पर्सन की एंट्री टिकट लगती है। सुबह 6 बजे से शाम के 10 बजे तक ये खुला रहता है। और ये पार्क अच्छी बात है कि पेट फ्रेंडली है, यहाँ पर आप अपने डॉग वगैरह को लेकर जा सकते हैं। अंदर आपको काफी सुंदर कैफेज मिल जाते हैं। यहाँ पर काफी पुराने मॉन्यूमेंट्स भी अंदर बने हुए हैं। तो ये जगह फैमिलीज और महिला मित्र के लिए बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर भी आप लोग एंजॉय करने जा सकते हैं। अगली जगह जिसमें मैं आपको वो सारी धरोहर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें दिल्ली अगर आप घूमने आ रहे हैं कहीं बाहर से, तो आपके लिए ये सारी जगह ही बेस्ट हो जाती है। यहाँ जरूर घूमना चाहिए आपको दिल्ली की पहचान के लिए। जैसे कमल मंदिर है, जहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। कुतुब मीनार है, अक्षरधाम है, लाल किला, इंडिया गेट, ये सब जगह हैं जनरली बहुत फेमस हैं। दिल्ली और भारत को पूरे रिप्रेजेंट करती हैं पूरी दुनिया में। हर शाम कुतुब मीनार पे लेजर लाइट शो होता है, जिसकी टिकट 35 रुपए है। रेड फोर्ट आप घूमने जाते हैं तो वहाँ की टिकट
भी 35 रुपए है। और ये जगह मंडे को क्लोज रहती है। इंडिया गेट ऐसी जगह है 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। अक्षरधाम आप घूमने जा सकते हैं, यहाँ की एंट्री भी बिल्कुल फ्री है और मंडे को ये जगह भी क्लोज रहती है। अगली जगह है पैरा मोटरिंग। गुरुग्राम और नोएडा में 2 जगह पैरा मोटरिंग होती है। इसका लगभग एवरेज प्राइस 2000 रुपए पर पर्सन होता है, जिसमें लगभग आप 5-7 मिनट की फ्लाइट ले सकते हैं अपने लोकल सिटी में। इसके लिए भी स्पेशली मैंने वीडियोस डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे मतलब पैरा ऐसे मोटरिंग तो हवा आपको मिल में जाएगा। लगभग सभी जगहों की ये वीडियोस सब मैंने वो अपने चैनल पे विजिट डाल किया रखा हुआ है। है सभी के ऑलरेडी, स्पेशली वो नाम डाल बता के रहे थे पूरी अभी दिल्ली वीडियोस में भी आप आप यहाँ देख जा सकते हैं। सकते हो। गुरुग्राम के सोहना रोड पर ये पैरा मोटरिंग कराई जाती है और नोएडा के सेक्टर 148 के आसपास वेदा एडवेंचर है, वहाँ पर भी ये एक्टिविटीज कराई जाती है। अगली जगह अब आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर आप लोग स्विमिंग पूल एंजॉय करने जा सकते हैं। दिल्ली के सभी स्विमिंग पूल लगभग 200 से 500 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपको एंट्री देते हैं। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के सामने एक स्विमिंग पूल है। द्वारका सेक्टर 13 के पास में एक स्विमिंग पूल है। जनकपुरी में एक्वा पॉइंट के नाम से एक स्विमिंग पूल है। और आजकल काफी सारे पूल कैफेज बने हुए हैं, जैसे कि मजनू के टीले पे आपको तिब्बतियन स्ट्रीट में पूल कैफे नाम से एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा। बाकी ग्रेटर नोएडा में मैंने एक स्विमिंग पूल अभी लेटेस्ट कवर किया है, वो सब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 17th फ्लोर पर ये स्विमिंग पूल बनाया गया है और ये सारी जानकारी मैं रील्स के माध्यम से आपको इंस्टाग्राम पे अपने देता हूँ, तो वहां पर भी जाके आप लोग फॉलो कर लेना। अगली जगह इस्कॉन टेम्पल है। दिल्ली के अंदर आपको 5-6 इस्कॉन टेम्पल्स मिलेंगे जो आप पूरे परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। और सभी इस्कॉन टेम्पल में शाम को खिचड़ी का प्रसाद भी दिया जाता है, तो वो भी जाके आप लोग जरूर खाएं। पहला मोस्ट फेमस इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में है। दूसरा द्वारका सेक्टर 13 के आसपास है। तीसरा पंजाबी बाग में है। चौथा रोहिणी में है। पांचवा सेक्टर 37 फरीदाबाद में है। छठवा नॉलेज पार्क नोएडा में है। और ऐसे ही बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के आसपास में है, जहाँ पर आप दर्शन करने भी जा सकते हैं। अगली जगह है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। ये पार्क बहुत ही सुंदर है। वैसे तो ये फैमिली के लिए बनाया गया है, काफी सुंदर, मगर यहाँ पे कपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पर एंट्री टिकट गार्डन की 35 रुपीज है और ये जगह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। अगली जगह है मॉडल टाउन नैनी लेक। ये जगह वैसे तो सोसाइटी के बीच में बनी हुई एक छोटी सी झील है, मगर यहाँ पे बोटिंग होती है और फैमिलीज बहुत सारी यहाँ घूमने भी आती हैं। यहाँ पर बोटिंग का चार्ज 130 रुपए होता है, जिसमें 4 लोग बैठकर बोटिंग कर सकते हैं, वो भी आधे घंटे के लिए। बोटिंग का समय लगभग 30 मिनट होता है और ये जगह सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। अब आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। जैसे फेमस मॉल्स में ओमैक्स मॉल है, जो कि फरीदाबाद और चांदनी चौक में खुला है और बहुत ही सुंदर जगह है। ये मॉल सप्ताह के 7 दिन खुले रहते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं लगती है। यहाँ की सुंदरता और फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। अगली जगह है अपनी चंपा गली। चंपा गली साकेत में काफी बढ़िया कैफेज की एक गली है, जहाँ पर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन हो या किसी को डेट पे ले जाना हो या फिर किसी को प्रपोज ही क्यों ना करना हो, ये जगह बहुत ही सुंदर होती है। इन गलियों में शाम के नज़ारे काफी अच्छे होते हैं। लाइटिंग्स बहुत ही मजेदार होती है और सेम ही आपको तिब्बतियन स्ट्रीट, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट के पास भी मिल जाएगा। इन दोनों ही जगहों पर आप लोग दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने भी जा सकते हैं। यहाँ पर 2 लोगों के खाने का खर्चा 1000 से 2000 के बीच होगा। अगला है स्नो पार्क, जो कि दिल्ली के आसपास कई जगहों पर मिल जाएगा आपको। ये एक स्नो पार्क है। यहाँ पर अंदर आपको शिमला, मनाली और कश्मीर जैसा फील आएगा। अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलेगी, जिसमें 700-800 रुपए के हिसाब से टिकट पर पर्सन की लगती है, जिसमें आपको शूज और सॉक्स वगैरह दिए जाते हैं। उसको पहन के अंदर आप 1 घंटे तक लगभग एंजॉय कर पाएंगे। पहला स्नो पार्क आपको रोहिणी मेट्रो वॉक के अंदर मिल जाएगा। दूसरा वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा में मिल जाएगा। तीसरा जुरासिक पार्क सोनीपत में मिल जाएगा। और ये सभी पार्क भी सुबह 11 बजे से शाम के 6-7 बजे तक खुले रहते हैं। अगला है खाटू श्याम दिल्ली धाम। अगर आप राजस्थान नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली में ही कोई खाटू श्याम धाम घूमना चाहते हैं, तो ये दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर बना हुआ है। काफी बड़ा धाम है, जहाँ पर आपको लगभग 36 धाम घूमने को मिलेंगे एक ही जगह पर। यहाँ पर वैसे ये पर्यटन स्थल के रूप में बन चुका है। यहाँ पर पूरी दिल्ली के लोग, लगभग 1 लाख 1.5 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ घूमने आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने भी जा सकते हैं। बाकी आप यहाँ घूमने और पिकनिक बनाने के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी है, वहाँ से 15 मिनट का रास्ता होता है। अगला है रनवे 1 एरोप्लेन रेस्टोरेंट। दिल्ली के आसपास ये कई जगहों पर है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग वगैरह करने जा सकते हैं। अगर आपको बर्थडे वगैरह मनाना हो तो फिर भी ये जगह काफी अच्छी हो जाती है। जनरली यहाँ पर 1500 से 2000 रुपए तक 2 लोगों का खर्चा आ जाता है। अगर आप बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो 4 से 5000 रुपए का खर्च आ जाएगा। और ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट आपको रोहिणी मेट्रो वॉक में मिल जाएगा, गुरुग्राम में है, गाजियाबाद में मिल जाएगा आपको, और अपने सोनीपत वगैरह में भी आपको ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों लगभग 25 अलग अलग वैरायटी की जगह मैंने आपको बता दी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली की कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जो कि आपको
घूमने में मतलब छूट अब तो जाए। दिल कर एक रहा है complete दिल्ली आ वीडियो जाओ। आपको दिखा दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखी, ये थी टॉप 25 प्लेसेस विजिट इन दिल्ली और उन्होंने हमें घुमाया बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अब तो दिल कर रहा है कि ओरिजिनल में आके ना रियलिटी लाइफ आकर दिल्ली को घूमा जाए। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये सिर्फ महज 25 ऐसी जगह उन्होंने बताई हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें अभी कितनी तो मिस आउट हो गई। तो आप लोग दिल्ली में हमें कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन सी जगह आप लोगों ने दिल्ली की ये विजिट की हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।